गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लासों में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले अपने अध्ययन किया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग करेंगे। यानी एक आपको पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना है अपने को। तो ये एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। अपना टॉपिक है आज का प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, अलग अलग पॉइंट्स, उनको प्लॉट करना है। ये मैंने सिस्टम लिया यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट O हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। हियर O को ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। O को ओरिजिन पॉइंट या फिर मूल बिंदु कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर दो एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जैसे अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये इधर एक्स एक्सिस लिया तो ये एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ऊपर वाई एक्सिस है तो इधर वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। इधर जो भी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के लिए, ये जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। इस तरफ सभी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ये ऊपर वाई एक्सिस है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, सभी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। ये सभी यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ आती हैं और दोनों इस तरफ की नेगेटिव वैल्यू आती हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा आपने ग्राफ में भी ड्रॉ किया है। सेम है, ग्राफ में जो ड्रॉ किया है 4th चैप्टर में वो सेम ही है। ये माइनस हो जाएगा, इसी टाइप से इधर भी माइनस हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5। ग्राफ में अपने को लाइनिंग दी होती है, उस लाइनिंग पे अपने को नंबर नोट करने हैं। तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा और पहले वाला एक्स एक्सिस। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये। इसमें देखा जाए तो पहले x लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट डिनोट करते हैं तो x, y, ए पॉइंट लिया, x, y की फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अगर मैं x की वैल्यू मानता हूँ तो दोनों तरफ देखने पर यहाँ पर जो भी x आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, और यहाँ पर जो भी y आ रहा है वो भी प्लस में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो पॉइंट का नोटेशन सेम रहेगा इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट का नोटेशन सेम रहेगा इसमें। जैसे पॉइंट यहाँ पर x, y है, यानी पहले x की वैल्यू एंड बाद में y की। तो x की यहाँ पर माइनस है एंड y की प्लस है, x की माइनस एंड y की प्लस। तो माइनस कोमा एंड y की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये सेम नोटेशन रहेगा, पहले x आता है उसके बाद में y आता है। तो x में यहाँ पर माइनस में है एंड y भी यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगी।
यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगी, दोनों वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट सेम नोटेशन रहेगा, एक्स कोमा वाई, सेम नोटेशन एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स एंड वाई, पहले एक्स आएगा उसके बाद में वाई आएगा। एक्स यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है सभी वैल्यू, एंड वाई यहाँ पर सभी नेगेटिव आ रही, तो प्लस माइनस, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस में होगी एंड सेकंड वैल्यू माइनस में होगी, तो फोर्थ में आएगा, दोनों प्लस फर्स्ट में, दोनों माइनस दोनों, तो थर्ड में आएगा, प्लस माइनस फोर्थ में आएगा, एंड माइनस प्लस सेकंड में आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप पहचान भी सकते हो, आप इनको लर्न भी रख सकते हो, बाकी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओ यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज अपने को चलना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्लॉटिंग होगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, एंड फोर्थ में प्लस माइनस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ पॉइंट गिवन है अपने को, वो पॉइंट अपने डिनोट करेंगे यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी सिंपल है ये, जिस टाइप से ग्राफ अपने ड्रॉ करते हैं उसी टाइप से है। तो नेक्स्ट अपने पॉइंट ड्रॉ करेंगे, कुछ पॉइंट अपने को गिवन है, ये बुक्स के ही एग्जांपल हैं, बुक में आपको एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 9.1 में आपके एग्जांपल गिवन है वही है। तो यहाँ पर प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट है 1,2, तो फर्स्ट पॉइंट है 1,2, तो इसको मैंने यहाँ राइट किया 1,2। तो फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पर x की होती है एंड सेकेंड वैल्यू y की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, y। बस कंपेयर किया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड y की वैल्यू x यहाँ पर +1 है, ये -1 है, ये +1, तो +1 पे चलेंगे अपने, जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा अपने को चलना है। अब x की वैल्यू +1 है तो +1 पे टिक कर लिया। अगर अपने पास ग्राफ होता तो यहाँ से अपवर्ड एक लाइन जाती, एंड y की वैल्यू +2, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ग्राफ में ऐसे लाइन ड्रॉ होती, जहाँ पर दोनों लाइन कट कर रही है वो अपना ए पॉइंट हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, ये अपना ए पॉइंट हो जाएगा 1,2। उसी टाइप से अब सेकेंड क्वेश्चन 1,3, बी पॉइंट, इसको बी मानते हैं, बी पॉइंट है, -1,3, तो बी पॉइंट, इसको x, इसको y लिखा मैंने, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू यहाँ पर 3। अब x -1 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो x -1 पे टिक किया अपन ने, y = 3, प्लस का 3 ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर टिक किया, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी और ये -1 से लाइन जाएगी, जहाँ कट कर रही है वहाँ पर आपका बी पॉइंट डिनोट करेंगे, तो -1,3 यहाँ आएगा। बहुत सिंपल है, पॉइंट को प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है। थर्ड -2, -4, सी पॉइंट -2, -4। अब x की वैल्यू भी -2 एंड y की वैल्यू -4, यानी दोनों वैल्यू -4 है, माइनस में आ रही है, तो जिसमें दोनों माइनस कहाँ पर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -2 एंड y की वैल्यू -4 नीचे की तरफ है, यहाँ पर ओरिजिन से नीचे होगा, तो -4 से एक लाइन जाएगी y के लिए, जहाँ कट कर रही है वहाँ पर सी पॉइंट -2, -4 हो जाएगा। तो याद रखना है अपने को, फर्स्ट वैल्यू x की होती है एंड सेकेंड वैल्यू y की होती है। फोर्थ पॉइंट 3,
डी पॉइंट 3, -2। तो अपन जानते हैं कि प्लस माइनस किस में आता है, एक्स का प्लस एंड वाई का माइनस। प्लस माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू +3 एंड वाई की वैल्यू -2। एक्स, ये एक्स एक्सिस है, इस पे +3 यहाँ पर है एंड वाई की वैल्यू -2, ये वाई एक्सिस है कंप्लीटली, इस पे -2 यहाँ पर है। तो यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से, यानी जिस तरफ पॉइंट होता है उधर लाइन जाएगी ग्राफ में। अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ में ऐसी लाइन होती है, तो ये पॉइंट डी हो गया जहाँ कट करेगा। तो ABCD चारों पॉइंट अपन ने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होता है तो प्लस में ही पॉइंट आएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस होता है तो फर्स्ट पॉइंट माइनस में, सेकेंड वैल्यू प्लस में, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है। ये अपने लास्ट में देखा था पहले। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, प्लस में, और यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस में, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्लस में एंड सेकेंड वैल्यू माइनस में है। तो ये बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट 2, 0, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 0, 2, 0। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, यानी वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 0। तो एक्स कंप्लीट एक्स एक्सिस पर 2 प्लस का 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, एंड वाई 0, तो 0 भी यहीं आएगा, यानी वाई की वैल्यू 0 है। तो 2, 0 ई पॉइंट हो गया यहाँ पर। बहुत सिंपल पॉइंट होते हैं ये। 0, 3 एफ पॉइंट 0, 3, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है अपने पास, तो वाई अपने देखेंगे, वाई की वैल्यू 3, वाई पर +3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लिखा एफ 0, 3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रहती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 रहती है एंड एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 रहती है। 6.0, -2, यानी एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पर आएगा कहाँ पर, -2 पर। ये जी पॉइंट हो गया 0, -2। एंड सेवन्थ क्वेश्चन, -3, -5, एक्स की वैल्यू -3, -5, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू -5। एक्स -3 कहाँ पर है, एक्स -3 है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से एक ग्राफ में लाइन ड्रॉ होगी और -5 भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी। जहाँ कट कर रहे हैं वो अपना -3, -5 हो जाएगा। तो एच पॉइंट -3, -5 हो जाएगा। तो ये अपना ग्राफ ड्रॉ हो गया। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे प्लॉट करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन इसमें गिवन है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके पॉइंट्स गिवन है, इससे कौन सी शेप बनेगी, पॉइंट्स कुछ गिवन है, इससे कौन सी शेप बनेगी, तो वो इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं। 9.1 में आपके गिवन है। समझ में आ रहा होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कुछ पॉइंट गिवन है अपने को, ओ पी क्यू आर। ओ गिवन है 0, 0, 0, 0, पी पॉइंट 3, 0, क्यू पॉइंट 3, 4 एंड आर पॉइंट 0, 4। अभी अपने इसमें अपने को बताना है कि इस पॉइंट से मिलकर कौन सी शेप बनेगी। तो फर्स्ट पॉइंट ओ 0, 0 कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, फर्स्ट डिनोट हो गया। सेकंड पी 3, 0, यानी x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, तो x3 y 0, x
एक्स एक्सिस पर देखेंगे 3 कहाँ पे है, प्लस का 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, तो ये P पॉइंट 3,0। उसके बाद में Q पॉइंट 3,4, यानी x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। तो 3 यहाँ पर है x का एंड y प्लस का 4 यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन क्रॉस होगी, जहाँ भी कट कर रही है वो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट 3,4 हो जाएगा। उसके बाद में 4 हो जाएगा। उसके बाद में R पॉइंट 0,4, तो x की वैल्यू इसमें 0 एंड y की वैल्यू 4 है। जो वैल्यू गिवन है वो देखेंगे, तो y यहाँ पर +4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो +4 और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये R पॉइंट 0,4 हो जाएगा, R पॉइंट 0,4 हो जाएगा। तो ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर OPQR। तो ये क्वाड्रिलेटरल देखा जाए तो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप बनेगी, यहाँ पर आयताकार शेप बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट गिवन है, अपने को बताना है कि इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कौन सी शेप क्रिएट होगी। तो पॉइंट पहले नोट किए मैंने कुछ, -1,0 B, 1,0 C, 1,1 D, 0,2 एंड E, -1,1। ये पॉइंट है अपने पास। अब इससे देखना है कि कौन सी शेप बनेगी। तो ए पॉइंट -1,0, इसको ऐसे लिखा मैंने x, y, तो फर्स्ट वैल्यू इसमें x की एंड सेकेंड वैल्यू इसमें y की होगी। x एक्सिस यह है, यहाँ पर -1 यहाँ पे है एंड y की वैल्यू यहाँ पर 0, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा -1,0। ये बी पॉइंट, बी पॉइंट 1,0, तो प्लस का 1 एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सी पॉइंट 1,1, x की वैल्यू +1, तो यहाँ पर, एंड y की वैल्यू +1 यहाँ पर, तो दोनों कट करेंगे, वो सी पॉइंट 1,1 हो जाएगा। एंड डी पॉइंट 0,2, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू अपने देखेंगे 2 कहाँ पर आ रही है, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये d पॉइंट 0,2 हो जाएगा। एंड लास्ट e पॉइंट -1,1, -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा e पॉइंट -1,1, तो यहाँ से इन सभी को मिलाया A B C D E को A से, तो 5 साइडेड एक शेप बन रही है, 5 साइडेड एक शेप बन रही है, 5 साइडेड यहाँ पर एक शेप बन रही है। अगर साइड 5 होती है तो इसको बोलते हैं पेंटागोन, जिसमें 5 साइड होती हैं इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोन, तो ये पेंटागोन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पेंटागोन। तो इन पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनेगा, पेंटागोन बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, गिवन कोऑर्डिनेट्स। तो इससे अपने को पॉइंट गिवन है, इससे अपने को क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल इससे ड्रॉ होंगे। क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें पॉइंट नोट करते हैं अपने, पहले अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,
इसको वाई एक्सिस नेम दिया, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ पर देखते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है राइट हैंड साइड। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि लगभग अपने पास 8 या 10 आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट डिनोट करेंगे। तो A पॉइंट 1,1, B पॉइंट 2,4, C पॉइंट 8,4 एंड D पॉइंट 10,1। तो मैक्सिमम 10 वैल्यू आ रही है, तो अपने मैक्सिमम 10 पॉइंट अपने को ग्राफ पे लेने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी टाइप से ऊपर इधर दोनों पे प्लस होंगे, यहाँ पर 10 तक लेंगे। अगेन दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे प्लस में ही पॉइंट होंगे, और इधर माइनस में होंगे सभी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और इधर भी माइनस में सभी पॉइंट होंगे। तो -1 से -10 तक अपने यहाँ पर भी डिनोट कर दिए। उसके बाद में सेम उसी टाइप से अपने को पॉइंट डिनोट करने ABCD, उसके बाद में उन पॉइंट्स को सीरियल से मिलाना है। तो A को B से मिलाएंगे, BCD सभी, ये दोनों इधर वाले प्लस के होंगे और इधर माइनस के होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास 1,1, A पॉइंट है 1,1। तो इसको x, y की फॉर्म में लिखा, x की वैल्यू भी 1 है एंड y की वैल्यू भी 1 है, दोनों प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये A पॉइंट हो गया 1,1। अब सेकंड B पॉइंट 2,4, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, x यहाँ पर 2 है एंड y यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, B पॉइंट 2,4, B पॉइंट हो गया 2,4। अब C पॉइंट 8,4, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 4, y 4 यहाँ पर है एंड 8 यहाँ पर है x। तो ये C पॉइंट 8,4 हो गया, 8,4। अब D पॉइंट 10,1, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू जहाँ लाइन कट कर रही है वो D पॉइंट हो जाएगा। ये लाइनिंग ग्राफ में अपने को गिवन होती है। तो ये एक, अब इनको ज्वाइन किया, A को B से, B को C से एंड C को D से ज्वाइन किया, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी 2 साइड AD एंड CB, AD एंड BC पैरेलल दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 साइड पैरेलल होती है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर रोम्बस बन रहा है, रोम्बस। तो ये रोम्बस बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम कुछ कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, उन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करके उनको सीरियल से ऐड करना है। तो कौन सी शेप बनेगी, तो इसमें तो रोम्बस आया, अब इसमें सेकंड वाले में देखते हैं क्या आएगा। तो A पॉइंट इसमें -2, -2, B पॉइंट -4, C पॉइंट -6, -2 एंड D पॉइंट -4, -6। ये अपने पास सभी पॉइंट है। इसको -2 एंड y की वैल्यू भी -2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा -2 -2। B पॉइंट -4, 2, x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 2 +2, x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू +2। y ऊपर आ रहा है इसलिए ऊपर लेकर गए,
-2 -4 कोमा +2 प्लस ऊपर आ रहा है इसलिए ऊपर लेकर गए। ये सी पॉइंट -6 कोमा -2, एक्स की -6 एंड वाई की -2, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा -6 कोमा -2। उसके बाद में डी पॉइंट -4 कोमा एक्स की वैल्यू -4 एंड वाई की वैल्यू -6, दोनों जहाँ कट करेंगे ये डी पॉइंट हो जाएगा -4 -6। तो यहाँ पर अब इन पॉइंट्स को सीरियल से मिलाते हैं। ए को बी से मिलाया, बी को सी से एंड सी को डी से एंड लास्ट डी को ए से मिला दिया। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड यहाँ पर पैरेलल आ रही है, इसलिए ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ रही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये कौन सी शेप बनेगी इन कोऑर्डिनेट से, पैरेललोग्राम की शेप। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पैरेललोग्राम शेप बनेगी। तो इस टाइप से अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं।